वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स के अगले चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, और ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, उसी का थोड़ा सा और आगे हम लोगों को बढ़ना है इसमें 11th-12th में। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजरिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है ट्रायंगल के साइड्स इसमें मेज़र करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग पढ़ के आ रहे हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, किसी भी राइट ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, फिर इसका उल्टा कॉसेक सेक और कॉट थीटा क्या होगा, ये पढ़ के आ रहे हो। इस चैप्टर में हमें ढेर सारे फार्मूले पढ़ने हैं, बहुत फार्मूले हैं। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक एंगल जो मेज़र कर रहे थे वो डिग्री में करते थे, और एक रिवॉल्यूशन को 360 डिग्री माना गया था कि जब एक पूरा एक रिवॉल्व कर लोगे तो ये जो एंगल कवर होगा वो 360 होगा। तो इसी का आधा अगर ये मेज़र कर रहे हो तो ये 180 होगा। ठीक है, और ये कन्वेंशन था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हो तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हो तो एंगल निगेटिव होगा। ठीक है, ये एक चीज़ था जो आप लोग पहले से पता होगा। इसमें फिर कन्वर्जन इस तरह से होता था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये मिनट का साइन है, एक ऊपर में अपॉस्ट्रोफी बना दीजिए, और 2 बना दिए तो सेकंड हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ के आ रखा था। ठीक है, अगर कोई एंगल दिया हुआ है भाई 80.5 डिग्री है, तो इसको अगर लिखना है मिनट और सेकंड्स में तो ये 80 + 0.5 है डिग्री में, तो इसको 60 से इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो गया है मिनट, और ये 80 डिग्री है, तो ये है आपका 80 डिग्री और 30 मिनट कन्वर्ट हो गया ये इस तरह से डिग्री और मिनट में। ठीक है, लेकिन जो एंगल का स्टैंडर्ड मेज़रमेंट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या है? ऐसा यूनिट है रेडियन। तो अपने को रेडियन जानना है बेसिकली कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन इज़ 1 रेडियन का डेफिनेशन होता है। 1 रेडियन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल। एक कोई सर्किल लिया जिसकी रेडियस 1 थी, यूनिट थी, और जो वो आर्क जिसका लेंथ 1 हो, वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, वो होता है 1 रेडियन। ये होता है 1 रेडियन। अगर ये रेडियस 1 है और ये आर्क लेंथ 1 है, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये होता है 1 रेडियन। और अगर कोई सर्किल है जिसका रेडियस r है, और अगर l लेंथ का आर्क है, तो l लेंथ का आर्क जो सेंटर में एंगल बनाएगा थीटा, वो रेडियन में होगा। थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू l/r। ठीक है, ये होता है, ये उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। थीटा इज इक्वल्स टू l/r, वेयर l इज लेंथ ऑफ द आर्क एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो पूरा एक सर्कमफेरेंस का एंगल क्या हो जाएगा? पूरा गोल का, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है यहाँ पे? 2πr है, और अपन r यानी 2π। तो यानी पूरा जो गोला होता है इसमें, जो उसमें 360 डिग्री होता था, इसमें क्या होगा? 2π हो जाएगा। तो इसी से आपका डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन बन जाता है। डिग्री एंड रेडियन अगर कन्वर्जन करना है तो यहीं से उसका फॉर्मूला आ जाता है कि उसमें जो पूरा एक रिवॉल्यूशन, एक पूरा गोल को 360 डिग्री बोलते हैं, वो यहाँ पे 2π रेडियन के बराबर है। तो आपका जो 2π रेडियन था वो है आपका 360 डिग्री, तो पाई रेडियन हो गया आपका 180 डिग्री, और 1 रेडियन आपका हो जाएगा फिर 180/पाई। तो ये फार्मूला है। ये लगभग आता है, आपका वैल्यू पुट करोगे 3.14, तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट। तो यानी 1 रेडियन इतना बड़ा एंगल है। ठीक है,
और अगर इसी का उल्टा कर दो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 360 डिग्री यानी पाई अपॉन 180। ये आता है 0.01746 रेडियन। तो रेडियन एक थोड़ा सा बड़ा यूनिट है और 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, 1 रेडियन में इतने डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री से रेडियन के कन्वर्जन में। ठीक है, समझ में आ गया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो अब आपको फार्मूले पढ़ने हैं ढेर सारे। ठीक है ना, तो अपन इसमें डिफ़ाइन करते हैं कॉस एक्स और साइन एक्स फंक्शन। अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे हो, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू, वो स्टैंडर्ड एंगल पे पढ़ते आ रहे हो, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, है ना। जिसने पढ़ा होगा साइन 0 साइन 30 आपका हो जाएगा हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, है ना, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 हाफ और कॉस 90 0, टैन 0, टैन 30 आपका हो जाएगा फिर 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3 और टैन 90 इन्फिनिटी। तो ये चार्ट आपको याद होगा बढ़िया से, ये आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, अब आपको ये पूरे फंक्शन पढ़ना है जिसमें हर एक वैल्यू पे ये डिफाइंड है। और अब जो एंगल होगा वो आपको रेडियन में लेना है। जैसे ये 0 रेडियन है, ये आपका पाई 180 है, तो ये पाई/6 है ना, ये पाई/4 है ना, ये पाई/3 है और ये पाई/2 है। तो साइन 0, साइन पाई/6, साइन पाई/4, साइन पाई/3, साइन पाई/2, और इसका उल्टा रेशियो भी आपको पता होगा। अब अपन क्या करते हैं, एक डिफ़ाइन करते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो फंक्शन अब बन गया है, इसको निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू हर एक एक्स के लिए निकालेंगे कैसे, इसको अगले पेज में बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसमें साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा। अगर ये निकल गया तो बाकी सारे रेशियो निकल जाएंगे, यही मेन है। तो इसको अब हर एक एक्स के लिए डिफ़ाइन करना है। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं अपन कि एक एक्स और वाई बना दिया, ठीक है, और एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, और 1 रेडियस है इस सर्किल की, ये पॉइंट 1 है। तो एक यूनिट सर्किल बना दिया जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो अब इस पर कोई भी पॉइंट लीजिए ए कॉमा बी, तो ये जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल अगर एक्स बन रहा है तो ए आपका हो जाएगा कॉस एक्स और बी हो जाएगा साइन एक्स। अब आप एक्स घुमाते रहिए, यहाँ 0 से स्टार्ट किए, पाई/2 तक गए, फिर पाई तक गए, 3 पाई/2, 2 पाई, फिर 2 पाई से पाई/2 यानी 3 पाई, 2 पाई प्लस पाई/2 5 पाई/2, है ना, ये हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई/2 यानी 7 पाई/2 और ये 4 पाई। तो आप घुमाते जाइए, सारा वैल्यू निकलता जाएगा और आप ए और बी निकाल लीजिए, तो हर एक एक्स पर निकलता जाएगा। एक्स रेडियन में एंगल ले लीजिए, जैसे सपोज़ कि यही लिए है एक्स, तो इसका जो ये वाला लेंथ होगा ये आप मेज़र कर लीजिए और जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कॉस एक्स, और जो वर्टिकल वाला ये वाला लेंथ आएगा वो हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है ना, यानी साइन एक्स इक्वल्स टू बी और कॉस एक्स इक्वल्स टू ए। और इसी सर्किल में आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ए बी निकालिए कोई भी पॉइंट का, और वो उससे जो एंगल मेज़र करेंगे उसका वैल्यू होगा कॉस एक्स और साइन एक्स का। ठीक है, तो इस तरह से साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन अपन डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं कि कॉस ऑफ एक्स जो होगा इज इक्वल्स टू सेम एज कॉस ऑफ माइनस एक्स। यही एंगल जितना इधर था उतना ही इधर ले लिए आप, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ए तो सेम ही है, बी अब माइनस बी हो गया है, और ये एंगल उतना ही है लेकिन निगेटिव में अपन ले रहे हैं, तो ये माइनस एक्स हो गया। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स अब क्या हो गया, ए ही है, यानी कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। और साइन ऑफ
माइनस एक्स क्या हो गया है, ये माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया है, यानी b जो है वो माइनस बी बन गया है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 है, यूनिट रेडियस था। तो इससे क्या आ गया, ए है आपका कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका 1 आ गया, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला आपका निकल के आ रहा है इस डिफिनेशन से। साथ ही साथ आपका ये भी आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ठीक है। और ये 4 क्वाड्रेंट हम लोग बोलेंगे, ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई से 3π/2 ये एंगल है आपका 3π/2, ये है पाई, ये है π/2, और ये 0 भी है और 2π भी है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, π/2 से पाई, पाई से 3π/2 को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला इधर है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए इतने से इतने पोर्शन में y क्या है, पॉजिटिव है ना, b क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, ये y एक्सिस है और ये पॉजिटिव है। तो यानी साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, b क्या है, साइन x है, तो साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे साइन जो है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इधर भी, और साइन जो है साइन x जो है इधर भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और कॉस जो है, कॉस पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, कॉस यानी एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी कॉस पॉजिटिव होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉस पॉजिटिव होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होगा, साइन एक्स। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो इससे पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू 0 से लेके पाई तक में वैल्यू पॉजिटिव देगा, कॉस जो है 0 से π/2 और 3π/2 से 2π तक में पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इस वाले में अब इसका रेशियो टैन होता है, तो टैन इसमें पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो यानी टैन पॉजिटिव किस में हो गया, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इस दोनों में नेगेटिव होगा टैन, ठीक है, क्योंकि एक रेशियो में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया साइन अपॉन कॉस। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस में कौन सा क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या निकल के आ गया इससे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बना दिए हैं। तो इसमें आपका साइन, कॉस और टैन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स, इस तीनों का साइन देखें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स भी पॉजिटिव, टैन एक्स भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी नेगेटिव, कॉस एक्स भी नेगेटिव, इसीलिए टैन एक्स पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव लेकिन कॉस एक्स पॉजिटिव, तो टैन एक्स नेगेटिव। तो ये आपका साइन है, इसको ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से आपको फील आ जाएगी। वाई पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव है इसमें, और एक्स पॉजिटिव इधर है तो इसलिए कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। अब कुछ फार्मूले याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत काम में आता है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा, ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसमें केयरफुली आपको फार्मूला याद करना होगा, फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये एक याद कर लिए, तो फिर आपको ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, बस वाई के बदले माइनस वाई इसमें पुट कर देना है। तो देखिए ये चीज़ तो वैसे ही रह जाएगी, कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस वाई कॉस वाई रह जाएगा,
लेकिन साइन ऑफ एक्स तो पॉजिटिव ही है, लेकिन साइन ऑफ माइनस वाई माइनस ऑफ साइन वाई हो जाएगा, यानी ये साइन अब प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो इसको मैंने वाइट में लिख दिया है, ये आपको याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करना होगा, तो ये याद हो गया। ठीक है। उसी तरह एक फार्मूला है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना चाहिए हमेशा, कोई भी चैप्टर में कहीं भी काम आ सकता है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसमें देखिए दोनों सेम था, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, इसमें साइन कॉस कॉस साइन हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों प्लस में है तो ठीक है ना। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एक बार एक्स पे साइन है, एक बार एक्स पे कॉस है, एक बार वाई पे कॉस है, एक बार वाई पे साइन है। तो ये साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। याद हो गया। और ये याद है तो आपको साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ना भी याद हो, भूल भी रहे हैं तो भी आप निकाल सकते हो। देखिए साइन एक्स तो साइन एक्स ही है, एक्स पॉजिटिव है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस वाई सेम एज कॉस ऑफ वाई। और यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस वाई माइनस ऑफ साइन वाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो अगर आप ये फार्मूला याद कर लिए हैं तो ये आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए। तो ये 4 फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसी तरह एक होता है टैन का, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा टैन ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि x कॉमा वाई और x प्लस वाई जो है ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे वैल्यू टैन की क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, तो चीज़ें ढंग से डिफाइन होगी नहीं। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो ये टैन ऑफ एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला है, टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ये चीज़ें एक बार अच्छे से इस फार्मूलों को देख लिया कीजिए, ताकि आपके दिमाग में इन सारी चीज़ बैठ जाए। अच्छे से देखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर ये फार्मूला याद कर लिए हो तो एक फार्मूला और होता है टैन ऑफ एक्स माइनस वाई। ये याद करने की ज़रूरत उतनी नहीं है, याद होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेकिन आप भूल रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, डराना नहीं है कि आप वाई के बदले माइनस वाई पुट कीजिए, तो आप टैन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ टैन एक्स होता है, तो आपका फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा जब वाई माइनस हो गया तो, और ये वाई माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो ये फार्मूला इतना सारा है, इसको याद कीजिए। ठीक है। इसी तरह एक और फार्मूला कॉट का होता है, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। ये टैन एक्स का थोड़ा सा, टैन एक्स अगर पता है टैन एक्स का फार्मूला तो उससे आप डिराइव कर सकते हो इसको, लेकिन इसको याद कर लीजिए, काम आ सकता है ये भी, कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ वाई। उसमें ये वाली चीज़ नीचे जा रही थी, इसमें ये ऊपर हो गई है। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। और यहाँ होता है कंडीशन एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ये सब एन पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई पे एन पाई पे मल्टीपल पे कॉट जो है इन्फिनिटी चली जाती है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप अगर कॉट एक्स माइनस वाई अगर आप भूल भी रहे हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स कॉट ऑफ वाई माइनस 1 आपका हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे माइनस आता, माइनस कॉमन ले लेंगे और नीचे आपका उलट जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वाई पहले आ गया, माइनस कॉट एक्स हो गया है, इसका माइनस इधर से माइनस लगा दिए हैं तो ये उलट गया है। यहाँ होता वैसे माइनस वाई पुट करते तो ये कॉट एक्स रहता, माइनस कॉट वाई हो जाता, लेकिन ऊपर का माइनस एन कॉमन ले लिए तो ये ऐसा हो गया, ये कंडीशन रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना। ये आपके 1 2 3 और 4 फार्मूले रटने हैं, तो बाकी 4 आपके निकल आएंगे। तो 4 तो ये फार्मूले मस्ट हैं। ठीक है। और इसी की मदद से कुछ फार्मूले और निकल आएंगे, जैसे
एक्स के बदले पाई बाई 2 पुट कर दीजिए और वाई को एक्स कर दीजिए, तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। इन सब में एक्स के बदले आप पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, वाई को एक्स कर दीजिए। तो जैसे पाई बाई 2 करोगे ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 यानी 1 हो गया, और साइन क्या हो जाएगा ये वाई, यानी कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये फार्मूले डिराइव्ड फार्मूले हैं लेकिन बहुत काम में आते हैं। कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, उसी तरह एक फार्मूला आएगा फिर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, और एक होगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ये होगा साइन एक्स। ठीक है, इसको ऐसे याद कीजिए कि जब पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो कॉस जो है साइन में बदल जाएगा, टैन जो है वो कॉट में बदल जाएगा। और ये देखिए कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स है, यानी पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 था आपका, प्लस एक्स कर रहे हैं यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया, ऐसे याद कर लीजिए इसको। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 है तो साइन कॉस बदल जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया इसलिए साइन प्लस का प्लस रहा है, ये हाँ प्लस रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये पाई था, ये पाई था, माइनस एक्स कर रहे हैं यानी फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस का निगेटिव आया है, साइन का सेम आया है, और पाई का मल्टीपल में रहेगा तो कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। तो उस हिसाब से ये फार्मूला याद करना बहुत आसान है। और फार्मूले आएंगे कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, अब देखिए पाई है तो कॉस कॉस ही रहेगा एक्स, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है तो माइनस इसमें भी लगेगा और साइन का साइन ही रहेगा। फिर एक आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन के साथ साइन एक्स, पाई का मल्टीपल है 2 पाई है, 2 पाई इसलिए कॉस का कॉस ही रह गया, साइन का साइन ही रह गया। वहीं पे अगर करते अपन कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है ना, ये आपका 3 पाई बाई 2 वाला एंगल था, और कुछ जोड़ रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये साइन एक्स तो हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, कॉस और साइन हो जाएगा, कॉस आपका साइन में बदल गया और साइन आपका प्लस रहेगा, ये वाला साइन। और साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स करोगे तो ये माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। पहले तो साइन कॉस में बदल गया और नेगेटिव लग गया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था इसलिए कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था इसलिए दोनों पॉजिटिव। इसी तरह आप टैन का भी फार्मूला निकाल सकते हो, जब 3 जैसे फॉर एग्जांपल टैन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो ये टैन जो है वो कॉट में बदल जाएगा। तो ये सब ऐसे ढेर सारे फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, और कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया कॉस एक्स, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, माइनस नहीं होगा। तो ये सब आपके फार्मूले हैं, आप इसमें ये वाली चीज़ें ध्यान रखिए, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है। तो पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, पाई प्लस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, और उसी तरह पाई माइनस एक्स करेंगे तो फिर इस क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इसमें साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, और पाई 2 पाई में साइन जो है वही का वही रहेगा, साइन और कॉस, साइन कॉस ही रहेगा। तो ये सारे फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बताया था, उसी से अगर एक्स और वाई को भी एक्स पुट कर दें तो साइन 2x बन जाएगा,
ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत काम में आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इसको आप tan में भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ tan एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ट्वाइस ऑफ tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये होता है tan एक्स साइन 2x का वैल्यू, जहाँ x एंगल जो है वो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे tan इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये साइन 2x का ये दोनों हैं, याद होना चाहिए। उसी तरह कॉस ऑफ 2x होता है, इसका हो जाता है वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो इससे ही आ जाएगा आपका 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसी से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये cos 2x के ये 3 फार्मूले हैं, तीनों बहुत काम में आता है। और इसका tan के टर्म में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये cos ऑफ 2x है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x का ये जो फार्मूले हैं ये सब याद होने चाहिए। उसी तरह एक होता है फार्मूला tan ऑफ 2x का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसमें आपका जो एंगल 2x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ये अपने आप हो जाता है, इसको उतना याद नहीं रखना है, लेकिन मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये tan 2x का फार्मूला हो गया। उसी तरह साइन 3x का फार्मूला होता है, ठीक है। ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ साइन एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, और कॉस ऑफ 3x होता है, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्राइस ऑफ कॉस एक्स। उसी तरह tan 3x होता है, ये हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 3x जो है वो ट्वाइस ऑफ n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हैं, यहाँ पे ये 3 फार्मूले, यहाँ पे ये दोनों फार्मूले, और ये सब तो आपको याद हो जाएगा ऐसे ही, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और यहाँ पे ये सारे फार्मूले, तो स्टार बना रहा हूँ वो तो स्टार ही है, इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद ये याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद ये डबल स्टार है, इसका बहुत यूज़ होता है। आप जेई के कोई भी ईयर का पेपर उठा लो, ये फार्मूले यूज़ ना हो तो मज़ा नहीं आएगा किसी को। और ये 3 फार्मूले कभी यूज़ होता है कभी नहीं होता है, लेकिन याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो फार्मूलों की सिर्फ शुरुआत हुई है। और एक फार्मूला आप निकालिए, cos x प्लस cos y आपका हो जाता है ट्वाइस ऑफ cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। इसको भी रटना है, cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 और 2। फिर आप ये भी याद कर लीजिए, इसमें y को माइनस वाई पुट करके ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि cos ऑफ माइनस वाई भी cos y ही रह जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं बनेगा। तो इसका फार्मूला आपको अलग से याद करना होगा, और ये कुछ अलग ही हो जाता है इससे। ये हो जाएगा -2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। जब cos x माइनस cos y है तो दोनों साइन है, और cos x प्लस cos y है तो दोनों cos है। एंगल में सेम चीज़ है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो ये आपको रटना पड़ेगा।
फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई है, ये और ज़बरदस्त कंफ्यूजिंग है, 2y ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू हो जा रहा है। यहाँ कॉस में तो ये आराम था कि दोनों कॉस था, यहाँ एक साइन एक कॉस हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई, आप सिर्फ वाई को माइनस वाई पुट कर दो तो साइन ऑफ माइनस वाई बन जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई, तो यहाँ सिर्फ वाई को माइनस वाई पुट करना है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये फार्मूला आप इसकी मदद से निकाल सकते हो, लेकिन आप रट लीजिए, ठीक है। तो क्या फार्मूले हो गए ये, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये 4 सेट ऑफ फार्मूले और हो गए, इसको भी रटना है। फिर एक होता है ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई, ये बन जाता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आप पिछला फॉर्मूला अगर याद है तो उससे बन जाता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई है, उसका फार्मूला लगा दो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यानी ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, ये यहाँ पे लग जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ दिस प्लस दिस बाई टू, यानी दिस प्लस दिस करेंगे तो वाई बाई कट गया, कॉस एक्स बचेगा, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स और माइनस करेंगे तो वाई बचेगा, एक्स कट जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, यानी यहाँ से वो फार्मूला निकल रहा है। लेकिन आपको याद होना चाहिए ये यूज़ में आता है, कॉस ऑफ कॉस है दोनों कॉस हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह -2 साइन एक्स साइन वाई है, समझ में आ रहा होगा, दूसरे वाले से यह आएगा, यानी इसमें माइनस साइन लगेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आया है आपका इस वाले से, -2 साइन एक्स साइन वाई कैसे आएगा, इस वाले फार्मूले से वो निकाल सकते हो आप ये वाली चीज़। लेकिन आप इसको याद कर लो, ना भी याद करो तो चलेगा। फिर अगला है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई, अब ये कंपोजिट हो गया है, साइन है कॉस है, तो ये साइन एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले से निकल के आएगा, साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई हो गया है, इसको तो बिल्कुल ही मत रखो, ये कॉस वाई पहले कर दो साइन एक्स बाद में कर दो, तो ये चीज़ बन जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। इसमें होगा कुछ नहीं, ये साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना। ये ट्वाइस ऑफ कॉस वाई साइन एक्स है ना, कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस वाई साइन एक्स क्या है, साइन ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ से ये आ जा रहा है, तो ठीक है, चाहे तो रट लीजिए चाहे तो मत रटिए, ठीक है। तो ये फार्मूले इतने सारे, इसको अच्छे से गौर से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, इसका यूज़ पड़ेगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और आपको पढ़ानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगले चैप्टर में वो पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पढ़ा दिया है। थैंक यू। और इन फार्मूलों के अगर प्रूफ देखने हैं तो आप एनसीईआरटी में जाके देखिए, अच्छे से प्रूफ दिया हुआ है, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्रूफ देखना चाहिए, उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि भैया ये सब हो कहाँ से रहा है, ये सब आ कैसे रहा है। ढेर सारे फार्मूले बता दिए हैं, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।